उसने कहा कि भगवान ने मुझे सपने में आकर कहा है कि तेरे पास हमारे भगवान की मूर्ति है, तो तुम भगवान की मूर्ति हमें वापस दे दो। तो मुसलमान ने वो कमरा खोल दिया। उस समय मुसलमानों ने भारत के जितने मंदिर थे, इंडिया के जितने भी मंदिर थे ना, तो सारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के भगवान का जो विग्रह था उस एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर रखा था। मुसलमान ने कहा कि देख लो भगवान, तुम्हारे भगवान कौन से हैं। सुबह से शाम तक ढूंढता रहा पर वो भगवान का विग्रह नहीं मिला। रामानुज जी आ गए। ये प्रत्यक्ष घटना है, ये वास्तविक घटना। तो रामानुज जी आए, रात्रि में भगवान को भोग लगाया और सो गए। और जब सोए तो भगवान सपने में वापस से आए। भगवान ने कहा कि वो मूर्ति राजा के पास नहीं है, उस मुसलमान की बेटी के पास है, उसकी कन्या के पास है, वापस जा। रामानुज जी वापस गए, मुसलमान से कहा कि वो भगवान कह रहे हैं कि मूर्ति तेरी बेटी के पास है, उसको बुला। जब उसकी बेटी आई, उससे पूछा कि भगवान तेरे पास है? उसने कहा हाँ भगवान तो मेरे पास है, पर मैं प्राण दे दूंगी, पर मैं भगवान नहीं दूंगी। तो रामानुज ने कहा कि एक काम कर, भगवान की इच्छा होगी भगवान तेरे पास आ जाएंगे, और भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मेरे पास आ जाएंगे। तो क्या करें? तो एक तरफ बैठ जा, भगवान की मूर्ति चल के जिसके पास जाएगी भगवान। अब वो मूर्ति थी पीतल की, तांबे की, जैसी जिसकी वो मूर्ति थी तांबे की। और तांबे की मूर्ति जब बीच में रखी तो एक तरफ बैठ गए वो मुसलमान की बेटी और दूसरी तरफ रामानुज। रामानुज ने कहा कि मूर्ति जिसके पास जाएगी उसकी हो जाएगी। अब बताओ, तांबे की मूर्ति चलती है क्या? चलती है क्या? पर वो तो उन्हें भगवान को बिठा दिया, विराजमान कर दिया, और बड़े बड़े मंत्रों से, बड़े बड़े श्लोकों से भगवान का आह्वान किया कि भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ। और वो तो तांबे की। और वो जो मुसलमान की बेटी थी, अच्छा रामानुज जी बड़े विद्वान संत थे, बहुत विद्वान थे, इनके पास विद्याएं थी, तो बड़ी बड़ी विद्याओं से, मंत्रों से उस मूर्ति का आह्वान कर रहे हैं कि भगवान आ जाओ, आ जाओ। भगवान नहीं आए। और रामानुज ने देखा कि वो मूर्ति तो थोड़ी सी हिली, और जब हिली तो एक कदम मुसलमान की बेटी की तरफ बढ़े, और जैसे ही वो मूर्ति मुसलमान की बेटी की तरफ गई तो रामानुज को इतना गुस्सा आया, उन्होंने मस्तक पोंछ दिया, माला निकाल दी कंठी का, भगवान से बोले भगवान आज से तुम्हारा रिश्ता और मेरा रिश्ता खत्म। जब भगवान ने देखा कि रामानुज गुस्सा हो गया तो वो मूर्ति दौड़ते हुए आई और रामानुज की गोद के अंदर आकर बैठ गई। तांबे की मूर्ति, इसे कहते हैं भगवान की भक्ति। रामानुज ने कहा कि भगवान आप इस मुसलमान की बेटी को स्वीकार कर लो क्योंकि ये भी आपकी भक्त है। तो उस मूर्ति का मुख खुला और उस मूर्ति के मुख में वो मुसलमान की बेटी समा गई। आज भी वो मूर्ति वैसी की वैसी रंगनाथ भगवान के मंदिर में विराजमान है। और वो जो मूर्ति है वो कैसी है? स्वयंभू, मतलब उसको किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप प्रकट हुई। मूर्ति के हाथ, पांव, सब कुछ। वृंदावन के अंदर जो बांके बिहारी की मूर्ति है स्वयंभू, खजराने के जो गणेश जी है स्वयंभू, मतलब इनको किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप प्रकट हुआ। किसी भी कारीगर ने इनको बनाया नहीं है। अपने आप प्रकट हुए हैं, है ना? तो रंगनाथ भगवान की वो मूर्ति अभी भी रखी हुई है, वैसी की वैसी। कहां पे रखी है? लंका और भारत के बीच में, इंडिया की बाउंड्री पे। यदि कोई प्रश्न करे कि संसार की, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है, शास्त्र कहता है रंगनाथ भगवान की मूर्ति सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। यदि कोई प्रश्न करे कि सबसे पुराना मंदिर कौन सा है भारत का, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो रंगनाथ भगवान का मंदिर सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है। एकमात्र मंदिर, सबसे पहले जब जितने मंदिर थे इंडिया की बाउंड्री पे, लंका के और इंडिया के बीच में। और ये रंगनाथ भगवान जो थे ये पहले वहां पे नहीं थे, पहले रंगनाथ भगवान कहाँ थे? अयोध्या में। अब अयोध्या से रंगनाथ तक की यात्रा कैसी हुई? जब भगवान राम
जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके यहाँ पे आए थे, उस समय विभीषण ने कहा था कि भगवान ये जो मूर्ति है ये बड़ी सुंदर है, तो मेरी कुछ मांगने की इच्छा है। किसने कहा? विभीषण ने भगवान से कहा, राम जी से, कि मेरी कुछ मांगने की इच्छा है। भगवान ने कहा मांग ले, क्या चाहिए? इसने कहा ये जो भगवान की मूर्ति है ये बड़ी सुंदर है, तो ये मूर्ति आप मेरे को। भगवान ने कहा ले जा, पर ध्यान रखना इसको कहीं पर भी रखना मत, क्योंकि जहां पे रख देगा ये मूर्ति वहीं की हो जाएगी, हिलेगी नहीं वहां से। तो विभीषण ने उसको उठाया, उस मूर्ति को। रंगनाथ भगवान को विभीषण ने उठाया और रास्ते में चला अयोध्या से लंका। और जब चला तो रास्ते में विभीषण को लघु शंका आई, रास्ते में लघु शंका आई और मूर्ति को वहीं पे रख दिया। और जब रखा तो फिर हाथ धो के मंत्र का आचमन करके जब उठाया तो मूर्ति उठी ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जहां पे रख देगा वहीं की हो जाएगी, इसीलिए कहीं पे रखना मत। तो ये भगवान पहले अयोध्या में थे, फिर रंगनाथ भगवान अयोध्या से कहां गए? भारत की बाउंड्री पर। भगवान ने कहा कि ले तो जा, पर ध्यान रखना कहीं पर मत रखना इसको, जहां पे रख देगा वहीं। वो मूर्ति इतनी भारी थी और विभीषण पैदल पैदल चला उसको, और रास्ते में जब उसको लघु शंका आई तो रख दिया। तो वो मूर्ति आज भी वहीं पर रखी हुई है। तो रामानुज जी इस कली काल के, इस कलयुग के सबसे सिद्ध संत थे, है ना। अच्छा, एक बार रामानुज जी कहाँ गए? जगन्नाथपुरी, जहां जा रहे हैं अभी जुलाई में, सावन में। वहां पर रामानुज जी गए थे। और जब गए तो रामानुज ने देखा, ये वास्तविक घटना है, रामानुज ने देखा कि मंदिर के जो पुजारी हैं, जो पंडे हैं, ये विद्वान नहीं है, इनको कुछ भी नहीं आता, जबरदस्ती भगवान की सेवा कर रहे हैं, धन कमाने के लिए ये